कब इस्तीफा देंगे आपके कानून मंत्री? एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर अपहरण के गंभीर आरोप हों, जिसको सरेंडर करने के लिए जाना हो कोर्ट, लेकिन वो जाता है राजभवन वहां पर शपथ लेने के लिए। इतने गंभीर आरोप हैं, उन तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। सीधे मैं जेडीयू के प्रवक्ता के पास इस सवाल के साथ जाना चाहूंगी। अभिषेक झा जी, जवाब दीजिए, इस्तीफा कब होगा कानून मंत्री का? देखिए, आपने तो खुद ही चर्चा की चित्रा जी, इससे पहले भी कभी जब इस तरह के मामले सामने आए हैं, और अभी तो दिवंगत हो चुके हैं मेवालाल चौधरी जी, हमारी ही पार्टी से थे, उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा था। नीतीश कुमार जी के राज में एक बात तय है कि क्राइम के साथ, करप्शन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। अभी तो यह मामला प्रकाश में आया। आप मीडिया के साथियों ने भी जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात की थी, प्रकाश में आए हैं तो मतलब मीडिया आपको खबर करेगी कि आपका कानून मंत्री दागदार है? मुख्यमंत्री जो भी पूरा मसला रहा है भाई, वारंट की बात पहले सामने आई, अभी मीडिया के माध्यम से ही खबरें आ रही हैं कि 1 तारीख तक उस पर स्टे है। तो पूरी 2014 के अपहरण का ये मामला है, स्टे कब लगा आपको जानकारी है? आप मुझे तारीख बताइए, कब स्टे लगा इस पूरे मामले में? जस्टिफाई करने नहीं बैठा हूँ चित्रा जी यहाँ पर। मैंने सिर्फ एक बात अरे, आप कौन से मुंह से जस्टिफाई करेंगे? आप कौन से मुंह से जस्टिफाई करेंगे? आपका कानून मंत्री अपहरण के मामले में वांछित है, उसके ऊपर गंभीर आरोप हैं। आरोप ही कह रही हूँ, दोषी नहीं बता रही हूँ, लेकिन गंभीर आरोप हैं। 2014 का ये मामला है, उनको सरेंडर करना था और उनको राजभवन में जाकर आप लोग शपथ दिलाते हैं। अंदाजा है आप बिहार की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं। और बिहार की जनता आपसे पलटकर क्यों नहीं सवाल पूछे कि दरअसल जितने भी दागदार हैं उन सभी के दाग धोने के लिए एक अपहरण के आरोपी व्यक्ति को कानून मंत्री बना दिया गया है? ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाए आपसे? एक बात मेरी सुन लीजिए आप, हम लोग किसी को जस्टिफाई करने नहीं बैठे हैं, और कहीं भी कोई गलत करेगा तो उसको जस्टिफाई तो किया ही नहीं जा सकता। नीतीश कुमार जी ने अपने शासनकाल में हमेशा नजीर पेश की है कि कितने भी बड़े ओहदे पर बैठा व्यक्ति क्यों ना हो, अगर दोषी पाया जाता है, कहीं उसकी तरफ से कोई गलती होती है, तो ना कोई इसको जस्टिफाई करने यहाँ बैठा है, ना ही उनको बचाया जाएगा। हर कीमत पर कानून सम्मत, विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित। इस्तीफा लेंगे क्या कानून मंत्री का? अगर मैंने आपको कहा ना कि अगर चीजें प्रूव्ड होती हैं, प्रूव्ड होती है मतलब क्या? प्रूव्ड होती है मतलब क्या? अब तो कानूनी प्रक्रिया है, उनको सरेंडर करने कहा गया है, उन पर आरोप लगे हैं, आरोप साबित होते हैं। एक बार अगर सारी चीजें सामने चली आती हैं, अगर वो दागदार होते हैं, आरोप साबित होंगे तब इस्तीफा लेंगे आप? अभी इतने गंभीर आरोप हैं, उनको कानून मंत्री के पद पर बैठा रखेंगे? एलिगेशंस में जहां भी दम है, एलिगेशंस में जहां भी तथ्य हैं, उन तथ्यों को देखते हुए निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उस पर कार्रवाई सुनिश्चित है। और ये कोई पार्टी इसको जस्टिफाई नहीं कर सकती। अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग इतना चिल्ला रहे हैं, क्या हुआ? उनके केंद्रीय मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी से किसानों को कुचल दिया, इस्तीफा मांगा क्या? इस्तीफा लिया क्या? नहीं। तो ये लोग हमें नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाएं। नीतीश कुमार जी ने हमेशा नैतिकता की मिसाल पेश की है। मैं आपको पूरी जवाबदेही के साथ कह सकता हूं। मैं बीजेपी से सवाल का जवाब ले लूंगी। ठीक है, मैं ले ही लेती हूँ। संजीव चौरसिया जी, नैतिकता का पाठ आप लोग मत पढ़ाइए। वो आपको बता रहे हैं कि एक मंत्री के बेटे ने जब गाड़ी चढ़ाई थी किसानों के ऊपर, तो क्या आपने मंत्री से इस्तीफा लिया था? तो क्या आपको नैतिक हक है यहाँ पर इस्तीफा मांगने का? उस विषय पर आपको संज्ञान में है सुधीर जी कि जो विषय संज्ञान में आया था, तुरंत कार्रवाई की दिशा को भी तय हुआ था, कहीं भी किसी प्रकार के छिपाने की बात नहीं हुई थी, वो सबके समक्ष था। पर आज तो सबसे बड़ा अन्याय इस बात को है कि जिस कोर्ट ने साबित करते हुए इस बात को कहा भी है कि कोर्ट में रिजेक्ट कर दिया है बाकायदा और उनको सरेंडर करना था, वो सरेंडर भी नहीं किए, और ऊपर से गलत तरीके से जजमेंट का जो आयाम आया है एडीजी 3 का, वो भी आपके समक्ष है कि किस प्रकार से गलत उन्होंने लेने का काम किया है। न्यायालय की प्रक्रिया में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। प्रश्न चिन्ह इस बात का है कि जिस प्रक्रिया के तहत लिया गया, जब हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया है तो उसको क्यों नहीं तय सीमा पर बेल लेने का काम हुआ। अब बेल लेने पर रिजेक्ट जब हो गया तो उनको सरेंडर करने की बात हुई थी, फिर भी सरेंडर करने का काम नहीं किए आखिर में, और इस बात को छुपाने का भी काम किया, सरेंडर करने का भी काम नहीं किया, और ऊपर से वो दिलवाने का काम किया। यही हम लोग लगातार कहने का भी काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जितने टेंटेड मिनिस्टर्स हैं, ये मेरा बड़ा प्रश्न है कि लगभग 40% लोग टेंटेड मिनिस्टर हैं। सुरेंद्र यादव के बारे में क्या कहेंगे कि जो वुमेन रिजर्वेशन बिल 1998 का फाड़ने का काम उन्होंने सदन के अंतर्गत किया, पॉस्को पे एक्ट पे जिस प्रकार से उनको अलग अलग प्रकार से धाराएं उन पे लगी है, ऐसे अनेक मंत्री हैं जिनके बारे में अनेक संगीन मामले दर्ज हैं।